आज का टॉपिक है हमारे मास्टर्स, हमारे मार्गदर्शक। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने कभी भी किसी ऐसे माध्यम के साथ काम नहीं किया जिसका अपना व्यक्तिगत मार्गदर्शक नहीं होता। सम्मोहन सत्रों के दौरान कुछ मार्गदर्शकों के तो बहुत ज़्यादा संकेत मिलते हैं, जबकि कुछ के नहीं। माध्यमों से यह प्रश्न करना मेरी आदत रही है कि क्या वे कमरे में किसी देह मुक्त आत्मा की मौजूदगी को देख या अनुभव कर रही हैं या नहीं, और यदि वे किसी की अनुपस्थिति महसूस करते हैं तो अक्सर वह तीसरा व्यक्ति मार्गदर्शक होता है। कोई भी सम्मोहनार्थी अक्सर किसी का चेहरा देखने या आवाज़ सुनने की संकल्पना से पूर्व किसी देह मुक्त आत्मा की उपस्थिति को भांप जाता है। जिन लोगों ने कभी भी अपने मार्गदर्शक का आवाहन नहीं किया है, उनकी तुलना में ध्यान वाले व्यक्ति ऐसे विजन से ज़्यादा परिचित होते हैं। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं, उनके मास्टर्स उनके ज़्यादा करीब होते हैं। ऐसे आत्मिक शिक्षकों की पहचान से लोग एक संवेदनशील और प्रेमी स्वभाव की शक्ति के संपर्क में आते हैं। अपने मार्गदर्शक के जरिए जीवन की निरंतरता एवं आत्मा के रूप में अपनी पहचान के प्रति और भी तीक्ष्ण रूप से चौकस हो जाते हैं। हमारे अस्तित्व के लिए मार्गदर्शक कृपा आकृतियाँ हुआ करती हैं, क्योंकि वे हमारी नियति को पूरा करने के में हिस्सेदार होते हैं। मार्गदर्शक, विशेषकर जब वे मास्टर मार्गदर्शक होते हैं, तब वे जटिल सत्ताएं होती हैं। आत्माओं की चेतना का स्तर उन्हें सौंपे गए मार्गदर्शकों के विकास की सीमा को निर्धारित करता है। वास्तव में किसी विशेष मार्गदर्शक की परिपक्वता का इस बात पर भी प्रभाव पड़ता है कि इन शिक्षकों को किसी एक छात्र की जिम्मेदारी सौंपी जाए या अनेक की। वरिष्ठ मार्गदर्शक या उससे ज़्यादा विकसित आत्मलोक व धरती पर आत्माओं के एक समूचे समूह के साथ कार्य करते हैं। इन मार्गदर्शकों के साथ उनकी सहायता के लिए और भी आत्माएं होती हैं। मैं जो कुछ भी देख सकता हूँ, उससे मेरा अंदाज़ा यही है कि प्रायः आत्माओं के प्रत्येक समूह के प्रशिक्षण के लिए एक या ज़्यादा शिक्षक होते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की सहायता के लिए एक से ज़्यादा मार्गदर्शक होते हैं। अक्सर मेरे पेशेंट्स अपने अपने मार्गदर्शकों को अपने व्यक्तिक नामों से पुकारते हैं, जो सामान्य से लेकर विचित्र या सनकी से लगने वाले लेकर बेतुके जैसे होते हैं। बहुत बार ऐसे नामों का मूल किसी शिक्षक द्वारा अपने किसी छात्र के साथ व्यतीत किए गए खास विगत जीवन में निहित रहता है। ऐसे मामलों में मेरे पेशेंट्स अपने मार्गदर्शकों के नाम का उच्चारण नहीं कर पाते, नामों की ध्वनियों की नकल नहीं कर पाते, क्योंकि चाहे सम्मोहन अवस्था में वे उन्हें स्पष्टतः देख पाते हों। मैं व्यक्तियों को समझाता हूँ कि नामकरण से महत्वपूर्ण यह समझना है कि क्यों उनकी जिम्मेदारी कुछ खास प्रकार के मार्गदर्शकों को सौंपी गई है। माध्यम साधारणतः अपने मार्गदर्शकों को कोई नाम जैसे कि निर्देशक, सलाहकार, प्रशिक्षक या मेरे दोस्त दे सकता है, मगर मित्र शब्द का उपयोग करते समय यह सावधानी रखनी चाहिए कि उससे क्या अभिप्राय निकाला जाएगा। नींद की अवस्था में जब कोई व्यक्ति किसी आत्मिक मित्र के बारे में बात करता है, तो उसका अर्थ होता है किसी आत्मिक साथी या सोलमेट से, न कि अपने मास्टर से। जो आत्माएं हमारी मित्र होती हैं, उनका स्तर हमारी तुलना में न ज़्यादा ऊंचा होता है और न ही नीचा। ये मित्र जब हम भूलोक पर होते हैं, तब आत्मालोक में हमें मानसिक प्रोत्साहन देते हैं, और साथ ही भूलोक में वे हमारे साथ देह धारण कर जीवन में हमारा साथ देते हैं, जिन्हें हम सोलमेट्स कहते हैं। मेरे चिकित्सा कार्यों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि मैं चेतन स्तर पर अपने सम्मोहनार्थियों की सहायता करता हूँ। उनके जीवन में उनके मार्गदर्शक जो भूमिका अदा करते हैं, वे उसकी भी प्रशंसा कर सकें। ये शिक्षक सत्ताएं अपनी दक्षता युक्त अध्यापन पद्धतियों का हमारा विकास करती हैं। हम जिन विचारों और धारणाओं को स्वयं का होने का दावा करते हैं, हो सकता है उनकी प्रेरणा संबंधित मार्गदर्शक ने दी हो। ये मार्गदर्शक हमारे जीवन की कठिन घड़ियों में हमें राहत देते हैं, और विशेषकर जब हम बच्चे होते हैं तो ये हमें सांत्वना भी देते हैं। मुझे आज भी अपने एक माध्यम द्वारा दी गई मोहक टिप्पणी याद है। उसने मुझसे यह पूछने पर दी थी कि उसने अपने जीवन में अपने मार्गदर्शक से मिलना कब शुरू किया था। ओह, जब मैं सपने देख रही थी। उसने मुझे बताया कि मुझे याद है, वह मेरे स्कूल का पहला दिन था और मैं बहुत डरी हुई थी। तब मेरी मार्गदर्शक मेरे साथ था। वह मेरा साथ देने के लिए मेरी डेस्क पर बैठी थी, और जब मैं अपनी टीचर से बाथरूम का रास्ता पूछने में भी डर रही थी, तो उसने मुझे राह दिखाई थी।
व्यक्तिगत आत्मिक सत्ता की परिकल्पना जब इंसान ने सोचना शुरू किया था तब से है। पुराने समय से व्यक्तियों के स्थानों पर किए गए मानव वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि उनके कुल चिन्ह व्यक्तिक सुरक्षा भावना उत्पन्न करता है। बाद में 5000 वर्ष पूर्व जब नगर राज्य अस्तित्व में आए थे तब आधिकारिक देवी देवता राजकीय धर्मों की पहचान बन गए थे। ये देवता दूर रहने वाले थे और डर भी उत्पन्न करते थे। इस प्रकार व्यक्तिगत व पारिवारिक देवी देवताओं ने सुरक्षा की दृष्टि से लोगों के रोजमर्रा जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। मेरे विचार में मानव जाति को परमेश्वर से नीचे मानव रूपी आकृतियों की सदैव जरूरत रही है ताकि वह उन्हें अपने इर्द गिर्द की आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में चित्रित कर सकें। जब लोग उनकी प्रार्थना या चिंतन करते हैं तो वे अंतः प्रेरणा के लिए किसी एक ऐसी सत्ता के पास पहुंचना चाहते हैं जिससे वे परिचित होते हैं। किंतु ऐसी आकृति से सहायता की मांग करना बड़ा आसान होता है जिसे मानव मन में सरलता से पहचाना जा सके। उस परम ईश्वर की मूर्त धारणा की कमी है जिससे यह व्यक्तियों के साथ प्रत्यक्ष संबंधों में बाधा उत्पन्न करता है। अपनी विविध धार्मिक रुचियों व आस्था की मात्रा पर ध्यान दिए बगैर सभी स्त्री पुरुष उस परम सत्ता की उपस्थिति को महसूस करते हैं और मानते हैं कि वह परम सत्ता इतनी अधिक व्यस्त है कि उसके पास किसी की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देने का समय नहीं होता। लोग अक्सर ईश्वर से प्रत्यक्ष संबंधों के लिए अपनी अपात्रता व्यक्त करते हैं। यही कारण है कि विश्व के प्रमुख धर्मों ने पैगंबरों और अवतारों के रूपों का प्रयोग किया है जिन्होंने भूलोक पर रहते हुए इंसान व भगवान के बीच मध्यस्थ का काम किया था। चूँकि संभवतः इन अवतारों में से कुछ ने अत्यंत ऊंचा उठकर दैवीय दर्जा हासिल कर लिया, इस कारण अब वे और ज़्यादा व्यक्तिगत नहीं रहे थे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सभी अवतारों के अत्यधिक आध्यात्मिक प्रभाव होने के कारण उनके अनुयायी थे। हमारे ऐतिहासिक भूतकाल में भूलोक पर अवतारों के रूप में पुनर्जन्म लेने वाली इन शक्तिशाली आत्माओं की शिक्षाओं से करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया है। फिर भी लोगों को अपने हृदयों में ज्ञात है, जैसा कि वे पहले से जानते आए हैं, कि कोई एक व्यक्तिगत सत्ता है उनके लिए पूर्णतः व्यक्तिक है, यह विद्यमान है और इंतजार कर रही है लोगों के उसके पास पहुंचने का। मेरे सिद्धांत के अनुसार मार्गदर्शक ऐसे लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं जो धार्मिक होने के साथ साथ भरपूर आस्थावान होते हैं। दूरदर्शन पर दिखाए गए एक कार्यक्रम में ऐसा मामला दिखाया गया था जिसमें धर्मपरायण ईसाई परिवार के एक बच्चे को मृत्युवत अनुभव हुआ था और उसने बताया था कि उसे ईसा मसीह के दर्शन हुए थे। और जब उसने यह कहा गया कि उसने देखा कि उसका पेंसिल से चित्र बनाए तो उस छोटी लड़की ने प्रकाश के प्रभा मंडल के अंदर खड़े एक अंग रहित नीले रंग की व्यक्ति की तस्वीर बनाई थी। ऐसे माध्यमों ने मुझे यह दिखाया गया है कि अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों पर कितना अधिक निर्भर करते हैं और उनसे लाभ उठाते हैं। तब मुझे इस बात का विश्वास करना पड़ता है कि हमारी प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उनकी होती है, ईश्वर की नहीं। ये विद्वान शिक्षक हमारे अनगिनत जीवनों से पहले, उनके दौरान और उनके बाद भी परीक्षा की घड़ियों में हमारी सहायता करने के लिए भूलोक के हजारों वर्षों तक हमारे साथ रहते हैं। साथ ही मैंने यह भी पाया कि सामान्य जागृत लोगों के विपरीत नींद में माध्यम अपने जीवन की बदकिस्मती के लिए भगवान को उलाहना नहीं देते हैं। अक्सर जब हम आत्मिक अवस्था में होते हैं तब वह हमारा व्यक्तिगत मार्गदर्शक हमारी किसी भी प्रकार की असंतुष्टि की जिम्मेदारी स्वयं पर ले लेता है। अक्सर मुझसे ये प्रश्न किया जाता है कि क्या शिक्षक मार्गदर्शक का हमारी ज़रूरतों के मुताबिक चयन किया जाता है या यूं ही चुन लिया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यंत पेचीदा मामला है। आत्मालोक में मार्गदर्शक को कार्यभार एक सुव्यवस्थित तरीके से सौंपा जाता है तथा मैं यह मानने पर बाध्य हो गया हूँ कि उनका पढ़ाने का व्यक्तिगत तरीका और प्रबंधन की पद्धतियाँ हमारी आत्मा की स्थायी पहचान को आश्रय देने के साथ साथ उसे सुंदर ढंग से एकीकृत भी करती है। मैंने सुना है कि युवा मार्गदर्शक जिन्होंने अपने पिछले जीवनों में विशेष प्रकार के कठिन नकारात्मक अवगुणों से पार पाया हो, उन्हें इसी के समान व्यवहार करने वाली आत्माओं की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन समानुभूतिक मार्गदर्शकों को इस तथ्य के अनुसार दर्जा दिया जाता है
कि उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारी को कितनी बखूबी के साथ निभाते हुए नकारात्मक आत्माओं में सकारात्मक बदलाव उत्पन्न किए गए। सभी मार्गदर्शकों का अपने छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है, किंतु पढ़ाने का ढंग अलग अलग होता है। मैंने कुछ मार्गदर्शकों को ऐसा भी देखा है कि वे भूलोक पर स्थित अपने छात्रों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, जबकि इसके विपरीत कुछ आत्माएं पढ़ाए गए पाठों के लिए नाम मात्र का प्रोत्साहन देती हैं। इन्हीं के साथ आत्मा की परिपक्वता भी अपना महत्व रखती है। निश्चित ही नए छात्रों के मुकाबले पुराने स्नातक छात्रों को कम सहायता मिलती है। विकासात्मक स्तर के अलावा मैं इस मामले में किसी आत्मा को उसके जीवन के दौरान मार्गदर्शक से किस रूप में कितनी सहायता मिली है और मार्गदर्शक कितने कितने समय के बाद उससे मिला है, इस बारे में व्यक्तिगत इच्छा की तीव्रता पर भी ध्यान देता हूँ। जहाँ तक स्त्री पुरुष के आवंटन का मामला है, तो इसमें मुझे पुरुषों को पुरुष मार्गदर्शक व स्त्रियों को महिला मार्गदर्शक दिए जाएंगे, इस बारे में कोई सुसंगत परस्पर संबंध नज़र नहीं आता। वैसे लोग उसी लिंग को सहज स्वीकार कर लेते हैं जिसे उनका मार्गदर्शक वर्णित करता है। इसके बारे में यह तर्क दिया जाता है कि करोड़ों वर्षों का समय गुजर जाने के पश्चात वे महिला को महिला व पुरुष को पुरुष के रूप में जानने के आदी हो गए हैं, न कि इसलिए एक लिंग की तुलना में अन्य लिंग विशिष्ट छात्रों व शिक्षकों के बीच ज़्यादा प्रभावी रहता है। इसके अलावा कुछ मार्गदर्शक मिश्रित लिंग के भी होते हैं, तब वे ऐसी आत्माओं का पूरा सहयोग देते हैं जो यथार्थतः उभयलिंगी होती हैं। इसी संदर्भ में एक सम्मोहनार्थी ने मुझे बताया था कि मेरा मार्गदर्शक कभी एलेक्सिस होती है तो कभी एलेक्स होता है। वह दोनों लिंग में मिलता जुलता सा रहता है। यह मुझ पर निर्भर करता है कि मैं उसे किस प्रकार की सलाह की ज़रूरत है, कि मुझे पुरुषोचित या स्त्रियोचित किस तरह की सलाह चाहिए। मैंने जो भी जाना है उसके अनुसार आत्मालोक में शिक्षकों के चुनाव की प्रक्रिया सावधानी पूर्वक की जाती है। आत्मा की संरचना से ही प्रत्येक आत्मा को कम से कम एक वरिष्ठ या उच्च मास्टर मार्गदर्शक सौंपा जाता है। एक पेशेंट से जब डॉक्टर ने रिग्रेशन के समय मास्टर्स के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मास्टर्स उन्हें ही बनाया जाता है जो बहुत ज़्यादा विकसित और अनुभवी आत्माएं होती हैं। मार्गदर्शक सब संभाल लेते हैं। समूह कितना बड़ा है, आत्माएं कितनी हैं, इसका आकार महत्व नहीं रखता। मार्गदर्शक जब एक बार सक्षम हो जाता है और शिक्षक के रूप में सफलता हासिल कर लेता है तो उसे कितनी आत्माओं को पढ़ाना है यह महत्व नहीं रखता। कुछ समूहों में तो बहुत अधिक आत्माएं होती हैं और कुछ में बहुत कम। डॉक्टर कहते हैं मतलब यदि आप नीली रोशनी की प्रभामंडल वाली आत्मा हैं तो जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उससे कक्षा के आकार का कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि आप में आत्माओं की बड़ी संख्या को संभालने की क्षमता रहती है। यह माध्यम बताता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। यह तो इस बात पर ज़्यादा निर्भर करता है कि उस समूह में किस स्तर की आत्माएं हैं और उनके मार्गदर्शकों को कितना अनुभव है। आपको नहीं पता कि बड़े समूहों में उन्हें सहायता भी दी जाती है। वे मार्गदर्शक जिन्हें आप वरिष्ठ आत्मा कहते हैं, वे उन मार्गदर्शकों की मदद करते हैं। वे निरीक्षण करते हैं। वे एक्चुअल में वास्तविक स्तंभ होते हैं। वैसे उनकी यह कोई बुरी परिभाषा नहीं कि वे मास्टर शिक्षक भी होते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, लेकिन वे अपनी ऊर्जा का कौन सा रंग दर्शाते हैं? वे बैंगनी रंग में दिखते हैं। स्तर 5 की निम्न श्रेणी की आत्माएं आसमानी नीले रंग की ऊर्जा विकृत करती हैं, किंतु जैसे जैसे उनकी परिपक्वता बढ़ती जाती है उनका ऑरा, उनका प्रभामंडल और भी सघन होता जाता है। पहले वह मध्य रात्रि के मंद प्रकाश जैसा नीला होता है और धीरे धीरे गहरा बैंगनी हो जाता है, जिसे हम मास्टर कहते हैं। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम मुझे ये समझा सकते हो कि आत्माओं को मार्गदर्शकों के रूप में क्यों चुना जाता है? किसी एक विशिष्ट मार्गदर्शक का उदाहरण देकर मुझे बताओ कि इन उन्नत आत्माओं की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। तब माध्यम कहता है, जो आत्माएं विकसित हो चुकी होती हैं, जो अपने सारे लेसन सीख चुकी होती हैं और हर अनुभव से गुजर चुकी होती हैं, उन्हें मास्टर्स बनाया जाता है। उनका हमारे प्रति ज़्यादा नर्म न होते हुए भी दयालु होना ज़रूरी होता है। वे निर्णायक नहीं होते। हमें उनके कहे अनुसार काम करना ज़रूरी नहीं होता। वे हम पर अपने जीवन मूल्यों को थोप कर हमें नियंत्रित नहीं करते हैं।
वे अपने समूह में मनोबल और आत्मविश्वास की भावना को उत्पन्न करते हैं। हम सभी जानते हैं कि वे स्वयं इससे गुजरे हैं। वे हमें उसी रूप में स्वीकार करते हैं कि जैसे हम हैं, और साथ ही हमें अपनी गलतियों करने का अधिकार भी देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, मैं ये अवश्य कहूँगा कि मैंने आत्माओं को अपने मार्गदर्शकों के प्रति अत्यंत निष्ठावान पाया है। वह इसलिए क्योंकि वे कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे हम कितना भी बुरा करें और चाहे हम कितने भी नादान हों, वे हमेशा हमारे साथ होती हैं। ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमें उसी तरह के मास्टर्स दिए जाते हैं जिस तरह के लेसन्स हम इस जीवन में लेकर आए हैं, क्योंकि जो लेसन आज हम सीख रहे हैं, हमारे मास्टर्स वो हैं जो ये पहले ही सीख चुके हैं, जो इसमें विकसित हो चुके हैं। डॉक्टर कहते हैं, मेरा अगला मामला अभी बार बार जन्म लेने वाले मार्गदर्शक के कार्यों का एक उदाहरण है। इस मार्गदर्शक का नाम ओवा है तथा यह अपने पिछले मामले में वर्णित एक समर्पित शिक्षक के गुणों का प्रतीक है। स्पष्ट रूप से एक मार्गदर्शक के रूप में उसे सबसे पहले जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी वह माध्यम की प्रत्यक्ष रूप से देखभाल करने की थी, और स्पष्टतः उसकी कार्यशैली बदली नहीं थी। मेरी सम्मोहनार्थी उस समय बहुत चक्की रह गई थी जब उसने अपने मार्गदर्शक के आधुनिकतम पुनर्जन्म को पहचाना था। ओवा ने लगभग 50 ईस्वी पूर्व में मेरे सम्मोहनार्थी के विगत जीवन में मार्गदर्शक के रूप में पदार्पण किया था। उसे एक वृद्ध पुरुष के रूप में वर्णित किया गया था जो तब एक ऐसे यहूदी गांव में रहा करता था जिसे रोम के सैनिकों ने उजाड़ दिया था। एक नवयुवती थी जो स्थानीय असंतुष्टों पर हुए रोमन हमले में अनाथ हो गई थी। अपने विगत जीवन के प्रारंभिक दृश्य में वह अपने एक दासी के रूप में किसी शराब खाने में काम करने की बात बताती है। एक परोसने वाली लड़की के रूप में उसका मालिक उसे निरंतर पीटता रहता था, और जैसे जैसे रोमन सम्मोहनार्थी उसके साथ बलात्कार किया करते थे, तब 26 वर्ष की उम्र में वह अत्यधिक काम, बदव्यवहार और हताशा के कारण मर गई थी। अपने गांव के एक वृद्ध व्यक्ति के बारे में अपने अवचेतन से उसने निम्नलिखित वक्तव्य दिया था कि मैं दिन रात काम किया करती थी तथा पीड़ा व अवमानना के कारण जड़ हो चुकी थी। केवल एक वही ऐसा इंसान था जो मेरे लिए दयालु था। उसी ने मुझे स्वयं पर विश्वास करना सिखाया था। उसी ने मुझे यह बताया था कि मेरे इर्द गिर्द जो क्रूर व्यक्ति हैं उनकी तुलना में जो उच्च व कोमल हैं, मैं उन पर आस्था रखूं, मैं उनसे सीखूं। बाद में इस सम्मोहनार्थी ने अपनी अति संचेतना की अवस्था में अपनी विभिन्न जिंदगियों के कुछ भागों का विस्तृत रूप से वर्णन किया, जिसने ओवा एक विश्वास पत्र मित्र है और यहाँ तक कि एक बार भाई के रूप में भी था। इस अवस्था में उसने जिन व्यक्तियों को देखा वे सभी समान आत्माएं थीं, और इन आत्माओं को वह ओवा अपने मार्गदर्शक के रूप में पहचानने में समर्थ थी। वैसे उसकी ऐसी भी अनेक जिंदगियां थीं जब ओवा प्रकट नहीं हुआ था, और कभी कभी उसका भौतिक संपर्क केवल क्षणिक था। जब वह उसकी सहायता के लिए आया था, अचानक ही मैं उससे पूछ बैठा कि क्या यह संभव है कि ओवा अब उसकी ज़िंदगी में आए। लगभग 1 मिनट चुप रहने के बाद माध्यम अनियंत्रित रूप से कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू झलक आए, और वह अपने मन की छवि से रो पड़ी क्योंकि वह उसकी मौजूदगी को महसूस कर पा रही थी। इसलिए ज़रूरी नहीं कि मास्टर्स सिर्फ दूसरी डायमेंशन से हमारी मदद करते हैं। वे कई बार जब हम बहुत परेशानी में होते हैं भौतिक रूप में हमारे सामने आते हैं। हाँ, संभव है कि हम उन्हें बस एक श्रेष्ठ आत्मा या एक दयालु व्यक्ति के रूप में पहचान पाते हैं। हम नहीं जान पाते कि वे हमारे मास्टर्स हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि मास्टर्स हमेशा एक आत्मा के रूप में हमारे साथ हों। वे कहीं भी कभी भी हमारा साथ देने के लिए आ सकते हैं।